शिवम, और वाकई ये सवाल है पर G20 को लेकर के वहां पर आवभगत हो रही थी, बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री जब आए फूलों की बरसात हो रही थी, यहां हमारे जवान अपनी जान गंवा रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि कार्यक्रम जो पहले से ही लगा हुआ था उसमें भी, लेकिन जब प्रधानमंत्री गए तो सबसे पहले मेरे देश के जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। मैं भी यहाँ पर सबसे पहले उन जवानों को जो शहीद हुए श्रद्धांजलि देता हूँ और बस यही कहना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कि यहाँ वीर जवानों के शहीद होने की बात हो रही है और आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आपको चुनाव मुबारक। हम अपने वीर जवानों पर बात कर लेते हैं, आप चुनाव कराते रहिए। यहाँ बात हो रही है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, यहाँ बात हो रही है कि इस जो काउंटर टेररिज्म है इसको और कैसे बेहतर किया जाए, कैसे जितने भी ये लोग हैं इनको 2.5 फीट जमीन में गाड़ा जाए। इनके नेता कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो बात करनी पड़ेगी, आपको तो पाकिस्तान से बात करनी ही चाहिए, आपको तो अलगाववादियों से बात करनी चाहिए, आपको तो आतंकवादियों से भी बात करनी चाहिए। सलमान सोच कह रहे हैं आतंकवादियों से भी बात कीजिए। चले जाओ भैया, एक काम करो, वो AK-47 लेकर हमारे देश के वीरों के सामने खड़ा, एक बार जाकर कर लो बात, अगर आपको इतना ही कन्वीनियंट लगता है उनसे बात करना। इस समय में इस तरह की बेशर्मी भरे बयान देने के बाद भी आप इधर उधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं और मैं डेटा में नहीं जाना चाहता। डेटा मैं भी पूरा लिख कर लाया हूं और हर डेटा है यहां पर, लेकिन मेरे देश का एक भी जवान जब तक शहीद होता है वो एक जवान है और उसमें कोई डेटा और कुछ भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। एक जान भी इतनी महत्वपूर्ण है। क्या यूपीए में घटा हमें सब पता है, क्या आज हो रहा है वो भी हमें पता है, पत्थरबाजी की घटनाएं किस स्तर तक बिल्कुल 90% तक कम हो गई हैं वो भी हमें पता है, किस तरीके से जम्मू और कश्मीर आगे बढ़ रहा है और चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल पूरे तरीके से जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर संजीदा होते तो ऐसा नहीं होता, जब तक संजीदा नहीं होंगे ऐसा ही होता रहेगा। अंशुल भाई, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि पहले ही 5 साल में मेरे देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में 18 बार गए। आप टोटल अपने 10 साल के प्रधानमंत्री का भी ट्रैक निकाल लेंगे तो नहीं गए। हम संजीदा हैं, हमने 370 हटाया, हम संजीदा हैं, हमने 35 हटाया, हम संजीदा हैं, वहां पर काउंटर टेररिज्म पर काम किया, हम संजीदा हैं। जिस तरीके से आज अगर टोटलिटी की मैं बात करूं कि कितनी घटनाएं वहां पर घटी हैं तो अप्रोक्सीमेटली 66% तक कम करके ले आए हैं हम। और पत्थरबाजी की तो घटनाएं अब वहां पर दिखती ही नहीं है। लेकिन युवाओं का हृदय परिवर्तन, लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूं कि जिस तरीके से चीजें सरकार ने करी है किसी हद तक हम बेहद कामयाब हुए, लेकिन कहीं तो कमी रही होगी, वो भी तो आप देख रहे होंगे। मैं मानता हूं कि पिछले 3 दशक की अगर मैं बात करूं टोटलिटी में तो आज तक 1990 से जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा है 70,830 आतंकवादी घटनाएं आज तक हुई हैं। मैं मानता हूं कि 3 दशक की जो परेशानी, जो बीमारी है उसको निकालते निकालते जो भी कुछ समय लग रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अच्छे रास्ते पर है। चाहे वो आतंकवादी का भाई हो, आज वो भी तिरंगा फहराता है और एक जमाना वो था कि जब लोग सरकार पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं कहता हूं वहां पर जमहूरियत है, वहां पर भारत का तिरंगा है, वहां पर भारत की फौज है और वहां पर भारत के लोग भी हैं और आने वाले समय में स्थिति बहुत बेहतर होगी। लेकिन सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा 370 हमने हटाया, ये कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, वो नहीं होने दिया हमने। ये कहते थे कि पत्थरबाजी होगी, सड़क पर आ जाएंगे युवा, एक पत्थर नहीं चला। लेकिन 370 हटाया तो भी हमारे जवान भाई जो हैं, एक एक दिन हर दिन खबर आती है, हर दिन एनकाउंटर होता है, इन्फिल्ट्रेट करते हैं आतंकी, हमारे घर में घुसकर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, चोट करते हैं। कहां बंद हुआ वो? मैंने पहले ही कहा था आपको कि मैं डेटा में नहीं जाना चाहता, लेकिन जाहिर है अब मुझे आपके सवाल को जवाब देने के लिए डेटा में जाना पड़ेगा। 2004 से 14 के बीच में 900 घटनाएं हुई पर साल वहां पर। आज वहां पर हर साल मात्र 300 घटनाएं होती हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसको 0 कर दे। और मैं फिर से कहता हूं 20 और 30 जवान कोई नंबर नहीं हो सकता, शहीद कोई नंबर नहीं हो सकता, लेकिन जब तक एक भी जवान शहीद हो रहा है हम अपने अभियान को रोकेंगे नहीं। हम इसको, मैं फिर से कहता हूं, 90% हम जो है पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी ला चुके हैं, 66% आतंकवादी जितनी घटनाएं होती हैं उसमें कमी ला चुके हैं। लेकिन आपका अगर मंसूबा इतना ठीक है, ये सियासत क्यों हो जाती है? शिवम, सवाल तो ये है, अभी आपने सुना डॉक्टर अंशुल ने क्या कहा, ये सियासत क्यों होती है? क्या करें, जवानों पर तो सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। मोहाली में मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, मैं 10 सेकंड में जल्दी से अब बताइए मैं क्या करूं? मैं सलमान सोच का क्या करूं? इन घमंडिया इंडिया अलायंस के नेताओं का क्या करूं? इनका तो मुंह नहीं बंद कर सकते हम, ये तो हमारे देश के नेता ही है ना। वो आके कहते हैं कि भैया आतंकवादियों से बात करो, बताओ मैं क्या करूं? मतलब देश के मसले पर तो विपक्ष और पक्ष साथ होगा। बात करिए पाकिस्तान से। अरे कैसी बुद्धि हो गई है आपकी? 2007 जब से ये हम यहां पर 370 हटाए हैं, चीजें बेहतर है, लेकिन आप आज भी पाकिस्तान पाकिस्तान गाते हैं। ये तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, सवाल उनसे बनना चाहिए कि आपको ऐसे माहौल में भी पाकिस्तान की जो है
पाकिस्तान की माला जपने के अलावा और कोई काम नहीं है कि वो जवाब ये देना भी चाहिए कहते हैं उनको। शिवम, कौन गया था अचानक से पाकिस्तान? जब गोली और गोली एक साथ नहीं चल सकते तो फिर ये हम- कदम क्यों उठाएंगे? मेरे देश में शांति स्थापित करने के लिए कोई भी एक स्टेप अगर मेरी सरकार को लेना पड़ेगा, हम लेंगे। हमने पहले भी कहा था कि पहले प्यार से समझाएंगे और नहीं समझेंगे तो वार से समझाएंगे, और हमने समझाया। तो मतलब हमने वो चीजें एरा बेहतर प्यार का करी। था। नहीं, हमने कहा ना, एक तरफ सबसे शुरुआत में प्रधानमंत्री ने और इस देश की सरकार ने कोशिश करी कि आप समझे हो ठीक और कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो, लेकिन जब आप नहीं समझे तो हमने अपने तरीके से काम किया और पूरी दुनिया का विरोध झेला। और तो और हमारे विपक्ष में जो बैठे हुए हैं ये इंडिया अलायंस वाले, इनका भी विरोध झेला 370 पर, लेकिन हटाना था तो हटा दिया। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले मोहाली से हमारे